नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। मुजफ्फरपुर जिले की कुर्नी विधानसभा सीट पे जो उपचुनाव हुआ उसके नतीजे सबके सामने हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार गुप्ता वहां से चुनाव जीत चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीआईपी के कैंडिडेट नीलाभ कुमार हैं। पूरी कोशिश आपने की, सबका साथ मिला, चुनाव प्रचार भी खूब हुआ, कहाँ कमी रह गई? हम लोग तो मजबूती से लड़े हैं कुढ़नी। सामने दो मजबूत विपक्षी खड़ा थे हमारे सामने, जिनकी केंद्र में सरकार है, एक जिनकी राज्य में सरकार है। उनके सामने एक 32-34 साल का नौजवान था और हम लोग मजबूती से लड़े हैं। हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय मुकेश सहनी जी ने पहली बार एक 32-34 साल के नौजवान को मौका दिया है, बिहार के युवाओं को बढ़ाया है। तो उस युवा ने मजबूती से वहाँ पे सीना ठोक कर चुनाव लड़े हैं और सीना ठोक कर हम चुनाव लड़े हैं, तभी तो 10,000 मत मिले हैं ना। 10,000 हमारे मतदाता मालिकों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, ये हमारी उपलब्धि है। और आगे भी हम 2025 में चुनाव होगा, मजबूती से फिर लड़ेंगे हम लोग। वहाँ पे और भी 3 कैंडिडेट थे सहनी समाज के, तो क्या उसका कुछ असर पड़ा? वोट उन्होंने भी काटा? वो सभी अन्य समाज के वोट उन्होंने लिए हैं। आप बूथ वाइज डिटेल निकलवाइएगा तो ये सारी चीज़ें आपके सामने खुल जाएंगी। अन्य जो उम्मीदवार थे, एक को तो 1,1200 के आसपास मत मिला है, दूसरे को 3,000 के आसपास मत मिला है। वो पहले भी खड़ा हो चुके हैं, पिछले चुनाव विधानसभा में भी खड़ा, उतना ही मत उनको आया था और अन्य समाज के वोट थे उनके पास। देखिए, पूरे भारत में एक एक आदमी जानता है कि निषाद समाज का कोई मजबूती से आवाज़ उठाता है और निषाद समाज को अगर मुख्य धारा में किसी ने लाया है तो वो आदरणीय सन ऑफ मल्लाह श्री मुकेश सहनी जी हैं, जो अपने समाज को भी आगे बढ़ाते हैं, बिहार के युवाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। बिहार के युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तभी तो नीलाभ कुमार विधानसभा कैंडिडेट बन के आपके सामने खड़ा है, चुनाव भी लड़ लिया, 10,000 मतदाता मालिकों का आशीर्वाद भी मिला। एक सवाल है कि भूमियार ब्राह्मण जो सामाजिक फ्रंट है वहाँ का, अजीत कुमार ने भी पूरा चुनाव प्रचार किया, सुरेश शर्मा थोड़ा पीछे हुए, बैक हुए, उसका कुछ असर हुआ कि भूमियारों के वोट को आप अपने पाले में करने में थोड़े नाकामयाब से दिखे? देखिए, नौजवानों का तो मुझे साथ मिला है, ब्रह्मर्षि के जितने नौजवान भाई हैं उनका साथ मुझे मिला है। हमने बूथ वाइज डिटेल निकलवा के देख लिया है, आप भी निकलवा कर देख सकते हैं। हमारे बुजुर्ग गार्जियन लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। मेरे खिलाफ, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने झूठा अफवाह मेरे खिलाफ में फैलाया, जिसका मुझे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, जिसके वजह से हमारे गार्जियनों का आशीर्वाद मुझे नहीं मिल पाया। खैर, उन गार्जियनों से मैं चुनाव के बाद जाऊँगा, मिलूँगा, बात करूँगा। हमारे गार्जियन है, परिवार की बात है, हम फिर बैठ के बात करेंगे और फिर 2 वर्ष के बाद चुनाव है, आशीर्वाद उनका फिर से मिलेगा मुझे। अब जो अगला चुनाव है उसमें नीलाभ कुमार चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारी रहने वाली है? किस तरीके से जो कमियां इस बार रह गई उनको आगे पूरा किया जाए? देखिए, मैदान में आ गए तो लड़ना ही लड़ना है, लड़ना तो तय है 2025 में, उसमें कहीं कोई दो राय। बात रही तैयारी की, तैयारी उनको करनी पड़ती है जो चुनाव के समय निकल कर आते हैं। हम तो चुनाव रहे ना रहे, चाहे कोरोना काल हुआ हो, चाहे आपका जो है कुढ़नी में बाढ़ का समय था, तब भी हम जनता के बीच तभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। एक और अंतिम सवाल है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार साथ आए और पहला चुनाव था जो बीजेपी और जेडीयू आमने सामने थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो कैंडिडेट थे उनको कहीं ना कहीं जो वोट मिलना चाहिए था वो नहीं आया। इसमें क्या देखते हैं, नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उन पे हावी हो रही है मजबूती से? नहीं, जहाँ तक आप कुढ़नी के परिप्रेक्ष्य में मेरे से पूछ रहे हैं, खैर ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए था, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आया कि कैंडिडेट के प्रति ज़्यादा नाराज़गी थी, जिसका नुकसान उनको हुआ है। बस चलिए, नीलाभ कुमार थे, साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि कुछ कमियां हैं, उनको बेहतर करने की ज़रूरत है और फिर से एक बार चुनाव होगा तो उसमें ये चुनाव लड़ेंगे और पूरी कोशिश है कि जो कमियां इस बार रह गई हैं उन कमियों को दूर किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।